अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जब सवेरे श्यामू की नींद खुली तो वह देखता है कि उसकी माता जो है भूमि शयन कर रही है और लोग उसे घेर कर करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। अब जब उसे शमशान लेकर जाने लगते हैं तब श्यामू क्या है उस पर गिरकर रोने लगता है और कहता है कि माँ को लेकर कहीं मत जाना। तो लोगों ने उसे बहुत समझाया कि माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं, मामा के यहाँ लेकर जा रहे हैं, पर यह बात ज़्यादा दिन छुपी ना रह सकी और बहुत ही शीघ्र उसे पता चल गया कि उसकी माता और कहीं नहीं बल्कि भगवान राम के पास गई है। उस दिन से उसका मन क्या है काफ़ी उदास रहता है, काफ़ी रोता है, विलखता है, पर धीरे धीरे उसका रुदन जो है शांत हो जाता है। अब वह अनमने ढंग से रहने लगता है। तो बाहर ऐसे बैठे बैठे क्या है बाहर का दृश्य देखता है, आसमान देखता है। तो एक दिन ऐसे ही बैठे जब आसमान की ओर ताके हुए था तो वहाँ पर क्या है वो पतंग को उड़ते हुए देखता है। तो उस पतंग को देखकर उसके मन में यह विचार आता है, एक आइडिया आता है और वह बहुत खुश हो जाता है। आकर वह क्या करते हैं अपने पिताजी से कहता है, पिताजी का नाम विश्वेश्वर था और वह अपने पिताजी को काका कहकर पुकारता था। तो वह कहता है, पिताजी मुझे एक पतंग और डोर मंगवा दोगे, मेरे को खरीद चाहिए, आप मेरे को क्या है एक पतंग मांगता है। तो पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पतंग और डोर जो है वह ला दूंगा। पर क्या है उनके पिता जो थे वे भी क्या है अनमने से रहते थे, उदास रहते थे। जब से उनकी माता गुजर गई, मतलब श्यामू की माता गुजर गई, तो तब से उनके पिताजी भी क्या है उदास रहने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो अब जब उससे तो और सहन नहीं हो रहा था, वह बहुत व्यग्र हो जाता है, कुंठित हो जाता है और एक दिन वो क्या करता है उसके पिताजी का कोट टंगा हुआ था तो वो एक स्टूल लेता है, स्टूल पर खड़ा होता है, जेब टटोलता है और वहाँ पर उसे 54 पैसा मिलता है। वह 54 पैसा लेकर वह क्या करता है, उसका जो दोस्त है सुखिया दासी का बेटा था उसको भोला, उसको वह 54 देकर कहता है अपनी दीदी से क्या है पतंग और डोर मंगवा दे और किसी को पता ना चले। हम आगे पढ़ेंगे। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। अब क्या है वह भोला से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात कहूँगा मगर तुम किसी से मत कहना। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा, बताओ बताओ क्या बोलना है, मेरे को बताओ, मैं किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। अब श्यामू से रहा नहीं गया, वो रहस्य खोलता है। मैं इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। तो वह कहता है मैं इस पतंग को कहाँ भेजूंगा, राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। तो भगवान के पास भेजूंगा तो क्या है काकी इस पतंग को पकड़कर क्या है नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। फिर कहता है क्या कि मेरे को लिखना नहीं आता, छोटा बच्चा है ना, नहीं तो मैं उस पर नाम लिख देता और अगर मैं नाम लिख देता तो क्या होता, ये पतंग जो है सीधा काकी के पास चला जाता और काकी पकड़कर नीचे उतर जाती। भोला श्यामू से अधिक चालाक था, समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची तुमने, जो सोची बिल्कुल सही सोची, परंतु एक कठिनाई है। तो भोला कहता, भाई एक कठिनाई है, वो डोर पतली है। तो ये जो पतंग की जो डोर है, डोर यानी जो धागा कहते हैं, तो ये कैसी है, काफ़ी पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। तो इसे पकड़कर क्या है काकी उतर नहीं सकेगी क्योंकि इसके टूट जाने का डर, अगर टूट जाएगी तो एकदम से आसमान से नीचे गिर जाएगी तेरी काकी, तो इसीलिए क्या है टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक हो जाए। तो क्या है अगर पतंग में मोटी रस्सी हो तो बढ़िया रहेगा। श्यामू गंभीर हो गए। अब क्या है श्यामू गंभीर हो जाता, उसे लगता हाँ भोला ने जो कहा ये बात तो बिल्कुल सही कहा, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई तो यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। मोटी रस्सी भला कैसे मंगाई जाए, क्योंकि पैसे तो है नहीं। अब क्या किया जाए, पास में दाम तो है नहीं, मतलब पैसे तो है नहीं, और घर के जो आदमी हैं मतलब पिताजी से कह रहे मतलब उन लोग क्या है
पिताजी बोलो या रिलेटिव, उन लोग क्या है मेरी माँ को तो जिंदा जला कर आए हैं। उसे ऐसा लगता है काकी को बिना किसी माया के जला आए हैं, किसी माया के क्या है मेरी काकी को जलाकर आए हैं। भला उनसे मैं क्या पैसे मांगू? अगर मैं बोलूं कि मैं अपने काकी को उतारना चाहता हूँ, मुझे रस्सी खरीदनी है, पैसे दो, तो कोई नहीं देगा, क्योंकि उन लोग तो जाकर मेरी काकी को जलाकर ही आए हैं। काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब सारा रात वह जगा रहता, उसे नींद नहीं आती। किस लिए नींद नहीं आती? कि भाई उसको रस्सी खरीदनी है और उसके पास पैसे नहीं है। तो पहले दिन की तरकीब उसके दिमाग में आई। दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपये निकाला। तो दूसरे दिन क्या है, पहले दिन कितना निकाला था? 25 पैसा, और दूसरे दिन वह 1 रुपये निकाला और ले जाकर भोला को देते हुए बोला, फिर भोला को देते हुए क्या कहता है, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो। तो इस पैसे से क्या है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे रहा हूँ, इससे 2 मोटी रस्सी लेकर आना। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, एक रस्सी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए लंबा चाहिए, एकदम दूर तक जाएगा, तो इसलिए 2 रस्सी लेकर आना। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, और मैं जवाहिर भैया से बोलूँगा, वो क्या है लिखना जानते हैं, कागज़ पर काकी लिख देंगे, मैं पतंग पर लगा दूँगा, तो क्या काकी क्या है देखकर नीचे उतर आएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब 2 रस्सी आ गई, काकी भी लिख कर आ गया, तो अब लोग बहुत खुश हैं, अब रस्सी बांधी जा रही है। तो इतने में अकस्मात उस रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे तथा भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से जो रुपया निकाला है, तो क्या तुमने कोट से रुपया निकाला? धमकाते हैं। भोला जो है एक ही डांट में मुखबिर बन गया, तो एक ही जैसा ही डांट पड़ता है ना, एकदम से मुंह खोल देता है। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। एकदम से बोल देता है, कौन? भोला बोल देता है जी कि काका क्या है, श्यामू ने पैसे निकाले हैं। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, एकदम 2 थप्पड़ मारते हैं, चोरी सीखेगा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर और 2-4 तमाचे मारते हैं। क्या फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाले, और फिर क्या कान मलते हैं और फिर पतंग को फाड़ डालते हैं। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, फिर रस्सी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, ये किसने मंगाई? रस्सी किसने मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। बड़े करुण स्वर में बोलते हैं, रस्सी जो है क्या है, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग टांगकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो रस्सी को पकड़कर क्या है, राम के यहाँ से काकी को उतारेंगे, इसीलिए इसने रस्सी मंगाई थी। विश्वेश्वर हक्का बक्का होकर वहीं खड़े रह गए। ये सुनते ही क्या है, वे हक्के बक्के हो जाते हैं और वहीं दंग रहकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने फिर पतंग लेकर देखी, तो वो पतंग देखते हैं, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो कागज पर क्या लिखा हुआ था? काकी। तो उस काकी को देखकर भी एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं कि उसका बेटा कितना मासूम है, कितना भोला है। अब वो जो तमाचा मारते हैं उसके लिए उन्हें क्या है, बहुत अफसोस होता है। आशा करती हूँ कहानी आपको समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित जो PDF है वो मैं आपको भेज दूँगी, प्रश्नोत्तर आपको दे दूँगी। धन्यवाद।